दोस्तों यहाँ पे जेई मेंस के प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग 8-10 क्वेश्चन करते हैं एक बार में। आप लोग अपने से ट्राई कीजिए, अगर नहीं आता है तभी सोल्यूशन देखिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन आपको इन्होंने दे रखा है, ये क्वाड्रेटिक है। इंटीग्रल 0 to 1 dx इज इक्वल टू व्हाट। अच्छा, ये इजी इंटीग्रेशन है, आप कर सकते हो 0 to 1 a प्लस बी एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं है ना इसको इंटीग्रेट करने में, पॉलिनॉमियल है। तो आपके पास आता है ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस सी एक्स क्यूब बाई 3, और आप लिमिट रखो 0 to 1। तो ये वैल्यू आराम से आ गई आपके पास a प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 3। अब ये जो भी दिया है उनमें से किसके बराबर है, यहाँ पे देखिए चीज़ें किस में, f0 f1 f हाफ, इनके टर्म्स में है। तो हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं कि भाई मेरा f0 क्या है। f0 इज a, है ना, x की जगह 0 रखा। व्हाट इज माई f of 1, x की जगह आपने 1 रख दिया, यू गेट a प्लस बी प्लस सी। एंड देन व्हाट इज f of half, f of half will be a plus b by 2 plus c by 4, है ना, स्क्वायर। तो अब बताइए कौन सा कॉम्बिनेशन सही है। अच्छा, कॉम्बिनेशन देखने केवल a पर एक बार फोकस कर लो, है ना। तो पहला वाला देखिए क्या बोल रहा है, f0 प्लस f हाफ, खाली a पे फोकस करते हैं ना। अगर 0 प्लस हाफ करोगे तो 2a आ जाएगा, है ना। 3 से डिवाइड करोगे तो 2a बाई 3 आ जाएगा, a के बराबर नहीं है, तो पहला आउट हो गया। दूसरे में भी केवल a पे फोकस करते हैं, 1, f ऑफ 1 से क्या आ जाता है, a, एक a मिलता है। और 3 f ऑफ हाफ से 3a मिलता है। ठीक है, तो 4a बाई 2 2a हो गया, फिर से a नहीं मिला, ये भी रॉन्ग है। है ना। इसी तरह से आप बाकी भी चेक कर लो। 3 f of 1, 3a मिल गया यहाँ से। 2 f of हाफ, यहाँ से 2a मिल गया, इंटू 2, ये तो बिल्कुल a बराबर नहीं है ना। लास्ट वाला एक ही बचा, यही सही होना चाहिए, एक बार चेक कर लो। f of 0 a, f of 1 से a का क्या मिलेगा, a ही मिलेगा, और यहाँ से 4a मिलेगा, हो गया 6a, और ये डिवाइड बाय 6 हो गया, है ना। बाकी लोगों को भी देख लो, बाकी लोग क्या आने चाहिए आपके पास, ये दोनों वैल्यूज भी आनी चाहिए जो आ जाएंगी, बिकॉज और तो कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो थोड़ा सा जल्दी से हम टिक कर लेते हैं कि 4 ऑप्शन सही होना चाहिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, खुद से डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे रियल रूट्स पूछ रहा है। ये इक्वेशन है, इसमें दिख रहा है आपको e टू द पावर x के पावर्स हैं। तो जल्दी से हम क्या करेंगे कि e टू द पावर x को कोई और वेरिएबल मान लो y मान लिया। यहाँ से एक बात पता लगेगी कि y आपका हमेशा पॉजिटिव है ना, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है। तो इक्वेशन क्या पॉलिनॉमियल बनेगा आपका 4th डिग्री का, y पावर 4 प्लस वाई क्यूब माइनस 4 वाई स्क्वेयर प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करते हो आप, पहले एक ट्राई करते हो ना, कोई एक सॉल्यूशन पता चल जाए, और यहाँ से एकदम दिख रहा है कि अगर आप y की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 माइनस 4 प्लस 1 है ना, सेटिस्फाई हो रहा है। दैट मीन्स y माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो गया, सीधा सीधा। तो y माइनस 1 एक फैक्टर हो गया, और कौन फैक्टर है, एक बार डिवाइड कर लो। जैसे भी आप डिवाइड करते हो, सिंथेटिक डिवीजन इजी होता है। यहाँ पे सबके कोफिशिएंट्स लिख देते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हाईएस्ट पावर 1 1 माइनस 4 1 1, और आपको 1 से डिवाइड करना है y माइनस 1 से, तो यहाँ 1 लिख दिया। कॉपी, 1 टाइम्स 1 इज 1, एडिशन 2, 1 टाइम्स 2 इज 2, एडिशन माइनस 2, 1 टाइम्स माइनस 2 इज माइनस 2, एडिशन माइनस 1, और दिस इज माइनस 1 0 0 इज द रिमाइंडर, दैट मीन्स फैक्टर है। तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे एक डिग्री कम लिखते हैं, है ना। 4th डिग्री था, यहाँ पे 3rd डिग्री से शुरू करते हैं। वाई क्यूब प्लस 2y स्क्वेयर माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका बताइए, इसको कैसे फैक्टर करोगे। फिर से ये बहुत ही ऑब्वियस सा दिख रहा है कि 1 इसका फिर से एक फैक्टर है, 2 माइनस 1 है ना। तो फिर से इसको 1 से यहीं पे कर लेते हैं, फिर से इसको 1 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 1 कॉपी किया, 1 1 टाइम्स 1 1, ये आपको आता है, तो अब हम लिखते जाएंगे 3, दिस इज 1, दिस इज 1, सो दिस इज 0। तो अब फाइनली आपके पास आ गया y माइनस 1 टाइम्स वाई माइनस 1 टाइम्स वाई स्क्वेयर प्लस 3y प्लस 1, ये कंप्लीट फैक्टर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए y की वैल्यू पॉजिटिव है ना, यहाँ पे देखिए ये कभी जीरो नहीं होगा, y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, ये तो कभी जीरो नहीं हो सकता। और कौन जीरो, y की y इज इक्वल टू 1 इसका जीरो है, मल्टीप्लिसिटी एक से ज्यादा है लेकिन रूट एक ही है, y इज इक्वल टू 1।
तो आपका ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, इजी था ना। चलो चलते चलो, थर्ड वाला देखो, खुद से ट्राई करो पहले। ओके, हर क्वेश्चन में z भी a कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट इज, ठीक है, मॉडुलस दिया है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में अगर ज्योमेट्री से करो इजी हो जाता है। पहला वाला देखो, ये क्या बोल रहा है, z माइनस आई अपॉन, तो इसको ऐसे लिख लें प्रॉपर्टी पता ही आपको, इस टाइप से। ठीक है, इसी को लिख लिया हमने। इससे क्या पता चला कि z की डिस्टेंस i से और z की डिस्टेंस माइनस टू आई से सेम है ना, डिस्टेंस बताता है ना ये। तो अगर आप ऐसे ड्रॉ करके देखो तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपका होगा ना आई कहीं यहाँ पर। ओके, वन लिखते हैं, मैं आई लिख दे रही हूँ एक बार को, और यहाँ माइनस टू आई, ये आ गया माइनस टू आई। जेड एक ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों से बराबर डिस्टेंस पे है, मतलब क्या हो गया, मतलब इन दोनों के मिड पॉइंट पे है। मिड पॉइंट बताओ, वन, और आई चाहो तो आई लिख लो, 10/2। ओके, माइनस आई बाई टू इसका मिड पॉइंट है, ये यहाँ पे कहीं मिड पॉइंट है इसका। ठीक है, तो यहाँ से जा रहा है, मतलब z इस पर है, कि z इस पे कोई भी पॉइंट लोगे ना, i से और माइनस टू आई से सेम डिस्टेंस है। बट z की और क्या प्रॉपर्टी बता रही है कि मॉडुलस ऑफ z 5/2 है। तो मान लो मेरा z यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ कहीं z है, तो मॉडुलस मतलब क्या होता है कि ये डिस्टेंस, ओरिजिन से डिस्टेंस 5/2 है ना, ये डिस्टेंस आपका 5/2 है। ठीक है, फिर क्या पूछ रहा है, 3i से डिस्टेंस, 3i मान लो कहीं यहाँ है। ओके, सॉरी माइनस 3i, क्योंकि मॉड z प्लस 3i पूछ रहा है ना, इसका मतलब, इसका मतलब क्या है, z माइनस ऑफ माइनस 3i। ओके, z की माइनस 3i से डिस्टेंस पूछ रहा है। तो अब आप ये निकाल सकते हो, इसका कोऑर्डिनेट बता सकते हो, इसका कोऑर्डिनेट बताओगे तो हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट बताओ, y कोऑर्डिनेट, बिकॉज यू सेड राइट कि दिस इज माइनस हाफ, सो y कोऑर्डिनेट इज माइनस हाफ, एंड व्हाट इज x कोऑर्डिनेट, निकाल लो। ये ना x कोऑर्डिनेट इसका, ये वाला है ना, ये 5/2 है, डायगोनल 5/2 है, तो 5/2 होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर अंडर माइनस 1/4, that is under root 26/4, that is 24 sorry, तो that is what 2√6/2, तो √6, ये √6 आ गया। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलो, x 0 है, y -3 है, डिस्टेंस निकाल लो, ये पूछ रहा है ना, ये डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस कितनी है, ये हो गया अंडर रूट ऑफ क्या है, √6 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस -1/2 माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, बताओ क्या वैल्यू आ रही है आपके पास, 6 प्लस ये कितना है, 5/2 राइट, सो 25/4, तो ये कितना हो गया 24, 49/4 अंडर रूट, एंड दैट इज 7/2। ठीक है, तो तीसरा सही हो गया सही है। चलो बढ़ते चलो, ये देखो, ये मैट्रिक्स आपको दिया ए बी, बोला है एडजॉइंट ऑफ ए है, ठीक है, और फिर इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो कहाँ से शुरू करें, एडजॉइंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट, उसका डिटर्मिनेंट पूछ रहा है, और डिटर्मिनेंट का सी कितने के बराबर है, पहले सी का तो बता ही दो, है ना, सी आपका 3a है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी कितना है, इसका डिटर्मिनेंट। ओके, अब पता है ना आपको, 3 अंदर है डिटर्मिनेंट को, और 3 ए क्या है, 3x3 मैट्रिक्स है, 3 को अगर आप बाहर निकालोगे तो 3 क्यूब हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, चाहो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो जल्दी से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बताओ, ऑपरेशन करके निकाले, पहला 1 1 1 है, रो 2 माइनस रो 1 कर लो, 0 2 2, रो 3 माइनस रो 1 करो, 0 -2 1, बहुत इजी तरीके से निकल जाएगा। केवल इस कॉलम से खोलो, केवल 1 है, नॉन जीरो एंट्री, सो 1 2 प्लस 4 6। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 6 आ गया, तो ये क्या हो गया 27 टाइम्स 6, ये आ गया। चलो एडजॉइंट की बात करते हैं, एडजॉइंट ऑफ मॉडुलस ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी, बी क्या है एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, आपको क्या पता है, ये वाली प्रॉपर्टी पता है एडजॉइंट के बारे में, कि एडजॉइंट ऑफ ए को अगर आप ए से मल्टीप्लाई करते हो, देन यू गेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, दिस इज अ रियल नंबर राइट, दिस इज अ मैट्रिक्स, सो यू वांट टू मल्टीप्लाई बाय द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब हमें डिटर्मिनेंट चाहिए, तो पूरे का डिटर्मिनेंट ले लो। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट आपको पता है, पूरे का डिटर्मिनेंट लोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये आ गया। इसका डिटर्मिनेंट बोलो, यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट ले रहे हैं,
ठीक है, आई मैट्रिक्स है ना, आई के साथ रियल नंबर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड है, आई इज 3 × 3, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं जल्दी जल्दी, किसी को कोई परेशानी हो तो कमेंट कर सकता है दिस। ठीक है, अब देखिए आपको क्या मिल गया, बी का डिटर्मिनेंट मिल गया। ओके, सो बट आपको क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी। ओके, सो लेट्स राइट दैट, determinant of adjoint of b, same property use कर लें, that would be determinant of b square. And what is determinant of b, this, right? This is determinant of b, this whole thing. Okay, determinant of b is determinant of a square, so determinant of a power 4 आ गया आपके पास। चलो फिर हो गया काम, यहाँ पे रखो, adjoint of b का determinant is determinant of a power 4 upon what do you get, determinant of c was 3 cube determinant of a। Okay, that means you get determinant of a over 3 cube। ठीक है, ये क्या है, determinant of a कितना 6 था ना, तो 6 over 3 cube that is 2 cube and that is 8। ठीक है, ये आ गया 8 आपका सोल्यूशन। चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से खुद ट्राई करो। if for some alpha beta in r the intersection of the following 3 planes, आपको 3 प्लेन दिया। ओके, और बोल रहा है कि इनका इंटरसेक्शन एक लाइन है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा, इंटरसेक्शन लाइन का क्या मतलब है कि ये एक आपका प्लेन है, दूसरा ये प्लेन है, तीसरा इसी लाइन पे पास कर रहा है ना, यही मतलब होता है, तीसरा इसी से पास हो रहा है। इसका मतलब इसमें से कोई एक रिडंडेंट है, रिडंडेंट मतलब उसकी जरूरत नहीं है, पहले दो को सॉल्व करो तो तीसरा मिलेगा ऐसा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं ना, इंस्टेड ऑफ राइटिंग एक्स एंड वाई एंड जेड ऑल द टाइम, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 4 -2, और राइट हैंड साइड भी लिख लेते हैं यहाँ पे 1, क्योंकि जो जो हम इक्वेशन में करते हैं राइट हैंड साइड में भी करते हैं, है ना, तो ऐसा लिख लेते हैं। सो 1 7 -5 एंड बीटा 1 5 अल्फा एंड 5। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व करने चलते हैं, ये चाहो तो ऐसा कर लो, ये राइट हैंड साइड है। तो अब क्या करो, सिंप्लीफाई करते हैं ना, R2 माइनस R1 कर ले, R3 माइनस भी R1 कर लेंगे, है ना, तो क्या है मेरे पास दिस। तो मतलब आप क्या कर रहे हो, प्लेन 1 और 2 को सॉल्व कर रहे हो, प्लेन 1 और 3 को भी सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो 1 -1 0, 7 -4 3, हम ये कर रहे हैं R2 माइनस R1, और R3 माइनस R1 भी करेंगे। okay? तो यहाँ पे आ जाएगा -3, और यहाँ आ जाएगा बीटा -1, यहाँ क्या आ जाएगा 0 1 अल्फा +2, है ना, माइनस कर रहे हैं, सो +2 एंड 4। ठीक है ना, ओके। अब देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, अब हम R2 को 3 से डिवाइड कर देते हैं, R2 को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, 1 4 -2 एंड 1 0 1 -1 बीटा -1/3 0 1 अल्फा +2 और 4। अच्छा, इसके पास इनफाइनाइट लाइन पे इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, मतलब आपको लगता है कि ये और ये इक्वेशन दोनों सेम होने चाहिए, तभी आपके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे। इसका मतलब आपका अल्फा +2 -1 के बराबर होना चाहिए, अल्फा +2 इज इक्वल टू -1, और ये क्या होना चाहिए, बीटा -1/3 शुड बी इक्वल टू 4। ठीक है, एंड व्हाट डू यू गेट, दिस गेट्स टू बी -3, एंड दिस इज 12 and +1, so 13, sorry this is beta, right? So beta is 13, so what do you get, alpha plus beta, that's 10। ठीक है, so ये आ गया आपके पास 10 वैल्यू। किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट करिए, बताइए। ओके, दैट वुड हेल्प मी टू मेक मोर थिंग्स फॉर यू। ओके, बताइए यहाँ पे, इफ द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स with distinct digits and 2 at its 10th place, मतलब समझ में आया, नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स मतलब कितने 5 डिजिट नंबर्स। ओके, मतलब 1 2 3 4 5, ये कितने नंबर्स बन सकते हैं इफ 2 इज एट द 10th प्लेस, मतलब यहाँ पे 2 आपने बोला, और विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स, हर लोगों को अलग अलग होना है ना, एक नहीं हो सकते दो, तो उनका नंबर बता रहा है कि 336 के है, तो के क्या होना चाहिए, बताइए। इस प्लेस को आप कितने तरीके से फिल कर सकते हो, आपके आपके पास 0 1 2 अप टू 9 10 ऑप्शंस है ना,
पहला वाला 0 तो आप भरोगे नहीं, क्योंकि 0 से शुरू होगा तो 5 डिजिट नंबर नहीं रहेगा। 2 आपका ऑलरेडी है यहाँ पे, तो मतलब 8 तरीके से भर सकते हो। अब बताइए दूसरा वाला कितने तरीके से भर सकते हो? एक नंबर यहाँ चला गया और 2 नहीं अलाउड है, फिर 8 तरीके, 0 आ सकता है यहाँ पे। अब एक कम और हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 चले गए, यहाँ 3 चला गया, है ना, 7, और ये 6। तो कितना हो गया? 8 into 8 into 7 into 6, एंड दैट इज हाउ मच? 336k। तो आपका k की वैल्यू क्या होगी? 336 से डिवाइड कर दो, है ना, और आपका वैल्यू आ जाएगा k की, सॉल्व करिए, 8 आ जाएगी k की वैल्यू, k इज 8। दिस इज योर सोल्यूशन। इजी था ये वाला। चलिए नेक्स्ट देखो, द प्रोडक्ट ऑफ दिस इज इक्वल टू। अब बताइए यहाँ क्या है, 2 4 8 ऐसे चल रहा है, पावर में भी कुछ जीबी टाइप का लग रहा है ना। पहले तो, अच्छा पावर जब चढ़ा रहता है आप ट्राई करते हो कि लॉग ले लें, बट यहाँ पे बेस भी सेम नहीं है, तो कोई परेशानी नहीं है, बेस हम सेम कर सकते हैं। तो 2 1/4, यहाँ पे 4 इज हाउ मच? 2 स्क्वेयर, राइट? सो 2 स्क्वेयर करोगे तो 2/16, दैट इज 1/8। ओके, and 8 को you will write 2 cube, okay, 3/48, that would be 1/16। समझ गए? ऐसे चल रहा है आपके पास, आप इन्फानेट तक जा रहे हो, ये पता करना है आपको ये क्या है। तो एज वी सेड लॉग ले सकते हैं। लॉग में भी अगर आप बेस 2 ले लो तो और आराम हो जाएगा, है ना, लॉग ऐसा ले लेते हो तो क्या आ जाएगा? 1/4 log 2 to the base 2, वो तो 1 ही होता है ना। फिर 1/8 log 2 to the base 2, अगेन दैट इज 1। बहुत आसान है ना। ये तो इतना सिंपल सा जीपी आ गया आपके पास। कॉमन रेशियो बताइए, 1/2, है ना। फर्स्ट टर्म 1/4, a अपॉन 1 माइनस आर, कॉमन, ठीक है। 1/4 ओवर हाफ, एंड हाउ मच इज दैट? हाफ, ठीक है। log a to the base 2 is half, then what is my a? 2 to the power half, right? That is root 2. So root 2 is your solution, ठीक है। चलो 8वां क्वेश्चन देखो। एफ ऑफ एक्स आपको इन्होंने दे रखा है और बोल रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस है 0 पर, तो a प्लस 2b की वैल्यू बताइए। कॉन्टिन्यूटी में क्या करते हो आप? आपको ये पता है ना, लिमिट x गोज टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, राइट हैंड लिमिट इज सेम एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज सेम एज फंक्शन वैल्यू एट 0, ठीक है। अब बताइए इनमें से कौन कौन पता है आपको? एफ ऑफ बी पता है, सॉरी एफ ऑफ 0 पता है, ये 0 पर b है ना, तो दिस इज इक्वल टू b, ठीक है। कौन निकाल सकते हो आप? इसकी वैल्यू निकालो, 0 प्लस है ना, 0 से आप बड़े हो तो ये फंक्शन है आपका, तो इसको निकालो, लिमिट x गोज टू 0 प्लस। अच्छा इसमें अगर आपको दिख रहा है तो x पावर 1/3 हम कॉमन ले सकते हैं, है ना। x पावर 1/3 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा आपके पास पहले ब्रैकेट में? 1 प्लस 3x पावर 1/3, ठीक है, माइनस 1 अपॉन x पावर 4/3, ठीक है। आप और सिंप्लीफाई कर लो, लिमिट x गोज टू 0 प्लस, बताइए पावर सिंप्लीफाई, 4/3 माइनस 1/3, दैट्स x ओनली। ऊपर वाले को क्या करोगे? बाइनोमियल एक्सपैंड कर दोगे, सिंपल बात है। 1 प्लस एन एक्स, है ना, प्लस एन एन माइनस 1, जरूरत नहीं है बट लिख लो चाहो तो, एन एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर, है ना, ऐसे चलेगा ये सीरीज, एंड देन -1, ठीक है। यहाँ कौन कौन गया? ये चले गए, ये चले गए। अब बताओ क्या आया? लिमिट x गोज टू 0 प्लस, ये हो गया ना, x कॉमन ले लो ऊपर से, है ना, x कॉमन लोगे तो आ जाएगा 1 प्लस, ये जो भी है -2/3, कुछ भी है इसमें x है बेसिकली, वो 0 को चला जाता है ना, 3x एंड प्लस so on, ओके, अपॉन x। तो ये x गया और आपने 0 रखा तो आपकी वैल्यू 1 आ गई, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ गई 1, ओके। 1 इज इक्वल टू, ये अभी पता नहीं है, दिस इज इक्वल टू b, तो b की वैल्यू 1 आ गई, एक बात तो पक्की है कि b इज 1, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड भी निकाल लो। अच्छा लेफ्ट हैंड यहाँ पर है, तो लेफ्ट हैंड निकालने के लिए आप क्या करोगे? कुछ भी कर सकते हो, साइन सी प्लस साइन डी वाला लगा लो फॉर्मूला, है ना, साइन सी प्लस साइन डी, सो क्या होता है 2 sin c+d/2, सो ये आ जाएगा ना 3/2x, ओके, cos c-d/2 प्लस 1/2x अपॉन x, ठीक है। अब बताइए, अब लिमिट रखोगे तो क्या हो जाएगा? लिमिट 0 रखोगे तो ये तो पूरी बात जो है
cos 0 हो जाएगी एंड cos 0 इज 1, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। इनको देखो, ये तो 0/0 बना रहे हैं, तो इनको करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन a+3/2x है ना, नीचे केवल x है, तो हम a+3/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं ना, a+3/2 से, ठीक है, 2 ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और आपको पता ही है एज x गोज टू 0 ये पूरी वैल्यू जो है वो 1 को चली जाएगी, तो a+3 आ गया। a+3 किसके बराबर होना चाहिए, यहाँ पे आ गया ना a+3, ठीक है, a+3 भी 1 है, तो सो a कितना है, a+3 is 1, so your value of a is -2, ठीक है, तो क्या पूछ रहा है a+2b, so -2 + 2 that is 0, so second is your answer। चले दो और करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अ स्फेरिकल आयरन बॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर बना लो, एक आयरन बॉल है आपके पास, 10 सेंटीमीटर है, इज कोटेड विद द लेयर ऑफ आइस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, ठीक है, इसके ऊपर जो है आइस है, आइस कहाँ गया, लाइट कलर से कर लो आइस, ये आइस है, इसमें यूनिफॉर्म थिकनेस का आइस है, ठीक है, अब उसका रेडियस हमें पता नहीं है, मान लो आर है, ठीक है, इसको मान लो थिकनेस को आर मान लो, ऐसा ये आर है, ठीक है, तो आइस मेल्ट कर रही है इस रेट से, 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट के रेट से आइस मेल्ट कर रही है, तो हम क्या लिखें, पहले तो वॉल्यूम लिख लो, है ना, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई, चाहो तो इसका वॉल्यूम लिखो या कंप्लीट वॉल्यूम लिखो, फर्क नहीं पड़ता, मैं केवल स्नो वाला जो कवर है ना उसका वॉल्यूम लिखती हूँ, तो 10 + r होल क्यूब -10 क्यूब, चलेगा, स्फेरिकल जो शेल टाइप का बन रहा है उसका वॉल्यूम। तो आपको दिया है इन्होंने कि dv/dt किस रेट से पिघल रहा है, वॉल्यूम किस रेट से घट रहा है, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है, तो यहाँ पे आप डेरिवेटिव निकालोगे dv/dt, ओके, हाउ मच डू यू गेट 4/3 पाई एंड 3 10 + r होल स्क्वायर dr/dt, चलेगा, ये तो कांस्टेंट है, 0 हो गया, एंड दिस इज हाउ मच 50, बस dr/dt कब पूछ रहा है, when the thickness of the ice is 5 सेंटीमीटर, मतलब r की वैल्यू 5 है, तब आप dr/dt बताओ, तो बस सिंपल सा कंप्यूटेशन है, dr/dt इज इक्वल टू 50 इंटू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, 4/पाई इंटू 3 इंटू 10 प्लस r की वैल्यू 5 रखो, 15, 15 टाइम्स 15, ठीक है, कितना आता है ये 3, ये 5, ये 10, 5 2, ये 3, ये 2, सो आ गया आपके पास 1/18 पाई, ओके, दैट्स योर सोल्यूशन, ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करो। ये बताइए, फंक्शन एफ बी अ फंक्शन कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, और ये बता रहा है कि एफ प्राइम पॉजिटिव है, डबल प्राइम नेगेटिव है, तो इसकी वैल्यू इज ग्रेटर देन व्हाट। अच्छा, देखो एफ सी माइनस एफ ए बोल रहे हैं ना, क्या याद आता है, लैग्रेंजेस ना, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, कि आप ए में हो, बी में है, ठीक है, और सी देखिए इनके बीच में कोई पॉइंट है, यहाँ है, ठीक है, तो अगर एफ सी माइनस एफ ऑफ ए चाहिए तो इस इंटरवल में आप लैग्रेंजेस मीन वैल्यू लगाओ, क्योंकि कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल सब है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू बोलता है एफ सी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन सी माइनस ए इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एल्फा फॉर सम एल्फा इनके बीच में, यहाँ कहीं एल्फा है, पता कहाँ है पता नहीं, है ना, कहीं है, ठीक है, और इन्होंने दिया कि एफ प्राइम अल्फा पॉजिटिव है, ठीक बात है, चलो पॉजिटिव है, पूरी बात पॉजिटिव है, सिमिलरली आप क्या करोगे, इस इंटरवल में भी लगा लो एल एम वी टी, क्योंकि आपको एफ बी माइनस एफ सी भी चाहिए, तो एफ बी माइनस एफ सी अपॉन बी माइनस सी दैट इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ बीटा, ओके, बीटा भी कहीं बीच में है, बीटा फॉर सम, आई मीन अगेन एफ प्राइम ऑफ बीटा इज ऑल्सो पॉजिटिव, अब क्या चाहिए आपको, इनका रेशियो है ना, तो रेशियो बताओ, एफ सी माइनस रेशियो ले लेते हैं, ठीक है, इसका 1/2 बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर द रेशियो, सो एफ बी माइनस एफ सी, ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, सी माइनस ए यहाँ पर लिख लिया और बी माइनस सी यहाँ पर लिख लिया, ओके, दैट इज इक्वल टू हाउ मच
एफ प्राइम ऑफ एल्फा अपॉन एफ प्राइम ऑफ बीटा। अब हम क्या जानते हैं, इसको यूज करो। ये एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो का क्या मतलब है कि एफ प्राइम इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। इफ एफ प्राइम इज डिक्रीजिंग का क्या मतलब है, इफ एल्फा इज लेस देन बीटा देन एफ प्राइम ऑफ एल्फा वुड बी ग्रेटर देन एफ प्राइम ऑफ बीटा, and that would mean f prime of alpha upon f prime of beta that is greater than 1, so this is greater than 1, है ना, समझ में आ गया। so fc minus f of a upon fb minus f of c would be greater than, इसको सब पॉजिटिव है ना, मल्टीप्लाई करेंगे कुछ नहीं होगा, मतलब वही रहेगा इंटैक्ट, ओके, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि सब लोग पॉजिटिव है यहाँ पे। c माइनस ए अपॉन b माइनस सी, तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो गया। चलिए नेक्स्ट सेशन में बाकी 10 और करते हैं, देख मिलते हैं।